इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों के बारे में पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। जिनको वो चीज़ें नहीं आती हैं पिछले लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उनको चेक करने के बाद ही, उनको पढ़ने के बाद ही आगे की चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग को आगे ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस सिचुएशंस में कैसी होती हैं। तो 6-7 सिचुएशन हमने बना करके रखी है बोर्ड पे। उन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर तरफ जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए पिछली कुछ बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि एक बात ये कि कभी भी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है, नॉर्मल निकलती है। पहली बात ये याद होनी चाहिए। अब बस दूसरी बात ये याद रख लो कि अगर लाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो 3 बातें याद रखनी है, ये पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी अगर 3 बातें याद हैं तो। फिर से दोहरा देता हूँ। पहली बात क्या कि किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं, नॉर्मल टू द सरफेस निकलती हैं, है। दूसरी बात, लाइक चार्जेज यानी समान आवेश, लाइक चार्जेज यानी कैसे आवेश? समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात। अब तीसरी बात ये याद रखनी है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। ठीक है, इन 3 बातों का ध्यान रखना है, ये सब समझ में आ जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है? हमने कैसा चार्ज लिया है? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आइसोलेटेड वर्ड नहीं समझ में आता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज समझो। आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित। विलगित मतलब अलग बिलग, विलगित माने अलग बिलग, उसका किसी और से लेना देना नहीं है। तो सिंगल रखे हैं ना इसको। बोलो, जब भी सिंगल चार्ज की बात होगी तो चार्ज कैसे हो जाते हैं? आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेटेड की हिंदी होती है विलगित। अलग बिलग सुने हो तो विलगित माने अलग। अलग कब होगा? जब अकेला रहेगा। तो जब भी अकेले चार्ज लोगे तो कैसा होगा? आइसोलेटेड हो जाएगा, विलगित हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिए हैं, वो भी कैसा? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। इसके आसपास कोई है नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ। और हमने पढ़ा रखा था एक तो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किस लिए रखते हैं? टेस्टिंग के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी होती है तो हम क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज रख देते हैं। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मान लो इसके आसपास कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर रखोगे, क्या रखोगे? माने वही टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत उसकी वैल्यू नेग्लिजिएबल होती है, कल बताए थे, है ना। तो नेग्लिजिएबल होती है, नगण्य होती है, 9 के बराबर होती है। और पॉजिटिव होता है वो। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव को रिपेल करता है तो धक्का किधर से किधर देगा? अंदर की तरफ देगा। धक्का किधर देगा? बाहर की तरफ देगा। धक्का बाहर की तरफ देने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी उनकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। ऐसे नहीं होगी डायरेक्शन इस तरह से होगी, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि रिपेल तभी करेगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। या ऐसे पकड़ लो, क्योंकि पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज Q0 हमने रखा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को धक्का देता है, रिपेल करता है, भाग जा, बोलता है कि नहीं। और जब धक्का देगा तो धक्का किधर तरफ? बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा? बाहर की तरफ। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। समझ में आ गई बात? और एक बात का ध्यान देना कि भैया लंबवत निकाले हैं, कैसे निकाले हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकाले हैं कि नहीं? बोलो, हर जगह से कैसे निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सतह के लंबवत। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात समझो, दूसरा कैसा चार्ज है? आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। बोलो है? तो क्योंकि नेगेटिव है, अब टेस्ट चार्ज रखोगे Q0, ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो चुटपुटिया है, ये ना बॉम्ब टाइप सा है, ये भारी है, ये हल्का है। तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को करेगा कि नहीं? तो अट्रैक्ट करने का मतलब डायरेक्शन किधर होगी बताओ? अंदर की तरफ। यानी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अंदर की तरफ होती है। समझ में आ गई बात? हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो किधर होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि धक्का देना है, धक्का देना मतलब बाहर की तरफ। और यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने का मतलब किधर करेगा भाई? अंदर की तरफ ही ना। दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन समझते हैं, लाइक चार्जेज वाली। कौन सी वाली? लाइक चार्जेज वाली। असमान आवेश, अरे लाइक का मतलब समान आवेश, एक जैसे, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं? सतह से लंबवत निकल रही हैं। बोलो, जितनी भी फील्ड लाइंस बनाए हैं सब सतह से कैसे निकल रही हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सतह के लंबवत। अब दूसरा खेला याद करो, पहली बात कि लंबवत निकल रही हैं, दूसरी बात ये एक दूसरे को काटती नहीं है। और क्योंकि एक दूसरे को काट नहीं सकती तो यहीं से इसका रास्ता क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर इसको यहाँ से आगे बढ़ाओगे, इसको यहाँ से आगे बढ़ाओ, दोनों एक दूसरे को काट जाएंगी। बोलो, दोनों एक दूसरे को काट देंगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये संभव नहीं है, हम कटवा सकते नहीं। जब काटेंगी नहीं तो अपना अपना रास्ता क्या कर देंगी? मोड़ देंगी, बदल देंगी। समझ में आई बात? नीचे की तरफ भी वही सीन है, काट सकती नहीं, एक दूसरे को काट नहीं सकती तो अपना अपना रास्ता किधर बदल ली? नीचे की तरफ। अपना अपना रास्ता किधर बदल ली? ऊपर की तरफ, क्योंकि काटना मना है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। और अगर अनलाइक चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस, ये तो कल ही बताए थे कि भैया पॉजिटिव से किधर की तरफ? नेगेटिव की तरफ। और कर्व क्यों हो जाता है ये भी बताए थे। तो पिछले लेक्चर्स चेक कर लो, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाता है और कर्व क्यों हो जाता है ऐसे, है ना। चलो, तो चौथा भी समझ में आ गया। अब पांचवा देखते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया है, माने गोले जैसा। कैसा लिया है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसमें से बिजली क्या कर सके? पास कर सके, उसी को तो कंडक्टर बोलते हैं। तो ये कंडक्टर है, वो भी गोले जैसा, स्फेरिकल है। तो क्या होगा? हमने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है। कैसी ले ली है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कब होती है? जब समान होती है। कैसी होती है? हर जगह जब फील्ड एक समान होगी तो कैसी होगी? वो पैरेलल होगी। भाई कोई अंतर नहीं ना होगा, अरे यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। फिलहाल इतना याद रखो, आगे समझाएंगे कैसे पैरेलल हो जाती है। बस इतना समझो कि हमने जो है पैरेलल ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को, या ऐसे बोल सकते हो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? एक समान है। कैसी हैं? एक समान। ठीक है, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइनें पैरेलल आती हैं एक दूसरे के, ये बात याद रखना। अगर एक समान फील्ड है तो लाइनें कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। भाई क्योंकि कहीं भी कमी बेसी नहीं ना होगी, और कमी बेसी नहीं होगी इसका मतलब हर जगह लाइनें एक जैसी रहेंगी, और लाइनें एक जैसे रहने का मतलब एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो इसके अंदर कैसे जाएंगी? पहले तो पैरेलल आएंगी, आ गई, लेकिन सरफेस पे आने के बाद, कहाँ आने के बाद? सरफेस के आने के बाद
इनको ऐसे बेंड होना है जैसे कि ये सरफेस से कितने डिग्री पे निकली हो, 90 डिग्री पे। ये बात याद है ना? बोलो। यहाँ भी वही सीन, सरफेस से ऐसे निकलनी चाहिए जैसे मानो कि कितने डिग्री पे निकली हो, 90 डिग्री पे। इसीलिए यहाँ आके थोड़ा सा बेंड हो गई, यहाँ आके थोड़ा सा बेंड हो गई। बेंड क्यों हुई? क्योंकि उसको कितना डिग्री बनाना था, सतह से 90 बनाना था, इसीलिए यहाँ आगे क्या हो गई, बेंड हो गई। और ये सीधे क्यों रह गई? क्योंकि सीधे में ही इसका कितना है, 90 डिग्री है। ये टेढ़ी क्यों हुई? क्योंकि सतह से इसको कितना बनाना है, 90 बनाना है। समझ में आ रही है बात? यहाँ भी वही सीन, सरफेस से निकली भैया, यहाँ से आई और यहाँ से निकली, तो कैसे निकली भाई, 90 बनाते हुए निकलेगी, बाद में सीधे हो जाएगी, लेकिन निकलेगी कैसे, 90 बनाते हुए। क्योंकि सतह से कितना बनाना है हमको, 90 बनाना है, यहाँ भी 90 बनाना है और यहाँ भी कितना बनाना है, 90 बनाना है। तो वही बात, जो 3 बातें बताए थे वो याद थी, आराम से समझ में आ गया। तो भैया जब भी सतह से अटैच होगी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसको वहाँ पे कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री बनाते हुए घुसेगी भी और 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगी भी। समझ में आ रही है? आगे देखो, तो 5 कंडीशन समझ लिया। छठी कंडीशन क्या है, एक तो कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लेट है, देखो ब्लू कलर से बना है, ये प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। प्लेट के ऊपर क्या रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी, ये जो भी प्लेट है, ठीक है, इसमें प्लस और माइनस दोनों होगा। बोलो, प्लस भी होगा और क्या होगा, माइनस भी होगा। तो जब प्लस रखा जाएगा तो ऊपर कौन आ जाएगा इस प्लेट में, माइनस। अब प्लस वाला किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा कि नहीं, माइनस वाला टर्मिनल ऊपर आ जाएगा और प्लस वाला किधर चला जाएगा, नीचे। जितने इसमें ऋण आवेश होंगे इस प्लेट के करीब आ जाएंगे और धन आवेश किधर चले जाएंगे, प्लेट से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने क्या रखा है, पॉजिटिव। अब जो भी लाइनें निकलेंगी लंबवत निकलेंगी ना, कैसे निकलेंगी, लंबवत। तो परपेंडिकुलर लाइनें हमने निकाल दी, हर जगह से लाइनें कैसे निकलेंगी, सतह के लंबवत निकलेंगी, नॉर्मल टू द सरफेस निकलेंगी। ठीक, अब सरफेस से निकलने के बाद इधर टेढ़ी हो गई, क्यों, क्योंकि प्लस वाले को किधर जाना है, इधर ही माइनस हो गया, बताओ। अब प्लस वाला कहाँ चला आया होगा, नीचे, प्लस वाला नीचे आ गया होगा और माइनस वाला ऊपर। तो क्योंकि ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो किधर तरफ जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। तो निकली 90 बनाकर सीधे नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि किधर जाना है, माइनस। तो ऐसे हो जाएंगी। बोलो, होना पड़ेगा कि नहीं, माइनस की तरफ जाना है तो पहले तो 90 बना के निकली, उस हिसाब से सीधे जाना चाहिए, लेकिन माइनस तो यही है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, टेढ़ा कर लिया। ठीक है, अब अगला देखो, अगर 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है, बता दो, प्लस से माइनस। ठीक है ना? तो सातों सिचुएशंस क्या थी, कैसे थी, हमने बता दिया। अब एक बार फिर से जो है जल्दी से इनको रिपीट कर लेते हैं। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होती है, बाहर की तरफ। ये कैसे चेक किया, टेस्ट चार्ज रख करके। ठीक है, और नेगेटिव अगर है तो किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। किधर तरफ होगी, अंदर की तरफ। अगर लाइक चार्जेज हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेविएट कर जाएंगी, अपने रास्ते से भटक जाएंगी, इस तरह से भटकेंगी कि एक दूसरे को काटना न पड़े। चौथी बात, अगर अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो ये तो पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। एरो की डायरेक्शन पे ध्यान देना, अगर एरो गलत बनाए तब भी नंबर मिलने वाला नहीं है। फिर देखो आगे, हमने इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा। एक कंडक्टर किस क्षेत्र में रखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो लाइनें कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल। बोलो, पैरेलल होंगी कि नहीं, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समान है। तो जब पैरेलल आएंगी पहले, लेकिन जैसे ही सरफेस से भेंट होगी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी सरफेस के
जैसे ही सरफेस से भेंट होगी नॉर्मल हो जाएंगी, सरफेस से भेंट होगी नॉर्मल हो जाएंगी, निकलेंगी तब भी नॉर्मली, निकलेंगी तब भी नॉर्मली। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गई कंडक्टर में, वो भी स्फेरिकल कंडक्टर है। छठी बात ये थी, छठी सिचुएशन ये थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज रख दें किसी प्लेट के ऊपर तो प्लेट में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव देख के कौन ऊपर आ जाएगा? नेगेटिव वाला। और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब यहाँ से निकलेगी तो नॉर्मल माने 90 का बनाते हुए निकलेगी, लेकिन टेढ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जाना किसके पास है? माइनस के पास। उसके पास जाने के लिए इसको अपना ये बदलना पड़ेगा, लिया। इसके पास जाने के लिए इसने अपनी वेशभूषा क्या कर दी? बदल दी। छठी कंडीशन। फिर सातवीं में एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस सिचुएशंस।